Hello students, today we are going to discuss regarding the what is rectifier, what is half wave rectifier. If time permits we will discuss full wave rectifier also. Okay, आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे, जो बोलना चाह रहे, व्हाट इज रेक्टिफायर. रेक्टिफायर बोले तो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर एग्जाम में आ सकता. ठीक है, तो आज अपन क्या क्या डिस्कस करते हैं. व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर टाइम अगर परमिट करे तो फुल वेव रेक्टिफायर भी अपन सीखेंगे. ये बिफोर गोइंग टू हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, पहले ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में मालूम करने से पहले अपन क्या है थोड़े चीजा अपन मालूम करना है. మనం ఈరోజు రెక్టిఫైర్ అంటే ఏంది, దాంట్లో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంటే ఏంది, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంటే ఏంది ఈరోజు క్లాస్లో మనం చూస్తాం. ఓకే, ముందు హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ లేదా ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే फर्स्ट కొన్ని कॉन्सेप्ट्स మనం తెలుసుకోవాలి. हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पहले अपन बोलने से पहले थोड़े चीजें अपने को मालूम होना. पहले व्हाट आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोले तो क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोले तो क्या है. क्यों बोले तो अपने को घर में जो कुछ भी करंट आ रहा, अपने घर में कौन सा भी जो कुछ भी करंट आ रहा वो कौन सा करंट है, एसी करंट है. क्या है, एसी करंट. ठीक है, एसी बोले तो क्या है, आल्टरनेट करंट, आल्टरनेटिव और आल्टरनेट करंट. आल्टरनेट करंट बोले तो क्या है, द करंट विच चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द करंट विच चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. करंट अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आल्टरनेटिव करंट बोलते हैं. आल्टरनेटिव करंट का शेप कैसा रहता है, साइन वेव या कॉस वेव रहता है. ऐसा आल्टरनेटली इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता, बढ़ना और कम होना, बढ़ना और कम होना. ऐसा इसको क्या बोलते हैं अपन, आल्टरनेटिव करंट बोलते हैं. एसी करंट जो घर में अपने को सप्लाई आ रहा ट्रांसफार्मर से, वायर से, बड़े बड़े वायर से बाहर अपने घर में जो कुछ भी पावर आ रहा वो क्या है, एसी करंट है. वो कितना रहता, 220 वोल्ट्स रहता. कितना रहता, 220 वोल्ट्स एसी करंट है. ठीक है, राइट. सो घर में जो कुछ भी करंट आ रहा अपने को वो क्या है, एसी करंट है. मगर इधर डिवाइसेस क्या है, अपने दो तरह के. एक क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एग्जांपल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एग्जांपल्स क्या है, फैन, लाइट, ओके, ट्यूबलाइट, जो कुछ भी है, फैन है. ठीक है, ये पूरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है. ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एसी करंट से काम करते, एसी करंट लेके काम करते. ठीक है, ये फैन और जो कुछ भी ट्यूबलाइट है ये पूरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है. ये कौन सा करंट यूज करते हैं, एसी करंट यूज करके काम करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोले तो क्या है, फॉर एग्जांपल अपना कंप्यूटर, टीवी, ओके, कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, टेलीविजन, ओके, ये पूरे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, ठीक है, ये पूरे क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ये डीसी करंट यूज करके काम करते हैं. डीसी करंट, डीसी करंट बोले तो क्या है, एसी करंट बोले तो द करंट विच चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द करंट विच चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के हिसाब से अगर करंट चेंज हो रहा तो उसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं. ओके, और डायरेक्ट करंट बोले तो क्या है, डायरेक्ट करंट बोले तो द करंट विच डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. देखो करंट चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट जा रहा, इसको डीसी करंट बोलते हैं. इसका ग्राफ ऐसा रहता है, टाइम बढ़ रहा मगर करंट चेंज नहीं हो रहा, इधर टाइम बढ़ रहा इधर करंट चेंज हो रहा, तो ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है. ये एसी है और ये डीसी करंट है. तो एसी करंट यूज करके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करते हैं, और डीसी करंट यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, जो कुछ भी है पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डीसी करंट होना चाहिए, मगर अपने को बाहर से जो कुछ भी करंट घर में आ रहा वो कौन सा करंट है, एसी करंट है. ठीक है,
अपने घर में क्या रहता, टीवी, फ्रिज, ये सब रहते ना, कंप्यूटर, अपना फोन, मोबाइल चार्जिंग करना बोले तो मोबाइल में भी डीसी करंट होना। फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ना, कौन कन्वर्ट करना, एसी, एसी एसी करंट क्या होना, डीसी में कन्वर्ट होना। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट होना बोले तो एक डिवाइस होना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफायर बोल रहे हैं। ओके, क्यों बोले तो ज्यादातर घर में जो कुछ भी होम अप्लायన్సెస్ है, ఇంట్లో మనం వాడేవన్నీ వస్తువులు ఎక్కువగా డీసీ కరెంట్ ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. కానీ బయట నుంచి వచ్చే కరెంట్ ఏంది, మనకు ఏసీ కరెంట్, 220 వోల్ట్స్ ఏసీ కరెంట్ వస్తుంది. దాన్ని ఏసీని డీసీగా మార్చాలి. ఎవరు మారుస్తారు, ఒక డివైస్ కావాలి. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, రెక్టిఫైర్ అంటున్నాం. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, రెక్టిఫైర్. సో వాట్ ఈస్ రెక్టిఫైర్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ టు డీసీ, ఏసీ కరెంట్ టు డీసీ కరెంట్. So rectifier, what is rectifier, which converts AC current to DC current. Okay, which converts AC current to DC current or AC voltage to DC voltage. Voltage भी बोल सकते, current भी बोल सकते. तो which converts AC voltage to DC voltage, this is called rectifier and the process is called rectification. ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एसी करंट से काम करते, डायरेक्टली अपन फैन स्विच डाले तो फिरता हो, डायरेक्ट एसी करंट लेता। ओके, और ट्यूबलाइट भी डायरेक्ट अपन एसी ट्यूबलाइट डायरेक्ट वो प्लग में लगा दे तो जो कुछ भी है अपने को लाइट आता, ट्यूबलाइट, ये एसी करंट है। मगर टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, ये पूरे चलना बोले तो अपने को डीसी करंट होना। तो ये डीसी कौन, एसी को डीसी कौन कन्वर्ट कर रहे हैं, अपन डायरेक्टली प्लग उधर ही लगा रहे। एसी अंदर जाके मैकेनिज्म में डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कल अपन पढ़े। तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या है, सर्किट सिंबल ऐसा रहता, एक एरो मार्क, ट्रायंगल और एक लाइन। ये पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप है और एन टाइप है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड क्या करता, रेक्टिफायर सब का काम करता। क्या करता, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता। ठीक है, तो आज अपन बोलने वाले रेक्टिफायर, कितने टाइप से रेक्टिफायर्स, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या है सर, हाफ वेव, फुल वेव, మనకు రెక్టిఫైర్స్ టూ టైప్స్, ఏది ఒకటి ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని రెక్టిఫైర్ అంటున్నాం. దాంట్లో రెక్టిఫైర్ ఎన్ని టైప్స్, టూ టైప్స్, ఒకటి హాఫ్ వేవ్, ఇంకోటి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఎవరు ఇది మనకు జనరల్ నిన్న చూసినాం, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటే పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ని ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ తోటి ఫ్యూజ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఆ వాటి యొక్క సింబల్స్ నేను ఆల్రెడీ మీకు పంపించడం జరిగింది. ఓకే, उसका फोटोस मैं व्हाट्सएप में आपको भेजा. ओके, सो ये जो कुछ भी है फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या काम कर रहा है, अपने को रेक्टिफायर सबका काम कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है. तो कैसा कन्वर्ट करता है, क्या है उसका प्रोसीजर, ऑलरेडी अपन कल फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बोल के कनेक्शंस देखे. पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप में ज्यादा क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं. एन टाइप में क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्जेस रहते हैं. फॉरवर्ड बायस बोले तो क्या बोला मैं, व्हेन ए बैटरी सेल इज whose positive terminal is connected to p type or negative terminal is connected to n type, then it is called forward bias. ये कनेक्शन का नाम है. फॉरवर्ड बायस बोले तो कनेक्शन, बायस बोले तो कनेक्शन, बायस అంటే కనెక్షన్, ఫార్వర్డ్ బాయస్ అంటే ఏంది, ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకెళ్ళడం, ఫార్వర్డ్, రివర్స్ అంటే రివర్స్, వెనక్కి వెళ్ళడం. फॉरवर्ड में क्या हो रहा, करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोले तो करंट पास हो रहा, कौन, किसमें से, पीएन जंक्शन डायोड से. रिवर्स बायस में क्या हो रहा, करंट रिवर्स हो रहा, बोले तो करंट पास नहीं हो रहा पीएन जंक्शन डायोड से. वो सिंपल है. तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कैसा करते हैं अपन, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल टू पी टाइप और बैटरी नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप. अब इसको फॉरवर्ड बायस कनेक्शन बोलते हैं. इसमें क्या हो रहा सर, पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप, पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, ये रिपल्शन होके ये पॉजिटिव चार्जेस इधर जाते, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये रिपल्स होके नेगेटिव चार्ज इधर आते, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे, तो कंडक्शन हो रहा, करंट पास हो रहा, पीएन जंक्शन डायोड से पास हो रहा. तो फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है, ये याद रखना. राइट, नेक्स्ट रिवर्स बायस में क्या होता, इधर रिवर्स बायस में नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है.
ठीक है। रिवर्स बायस में अपन क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल। अब रिवर्स कर दे डायरेक्शन, पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल दे रहे, एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल दे रहे। अब क्या हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो रहा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं जाते, किधर जा रहे, इधर आ रहे। नेगेटिव चार्जेस इधर नहीं जाते, किधर आते, इधर आते। क्यों बोलते, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता, नेगेटिव चार्जेस पूरे इधर आते, पॉजिटिव चार्ज पूरे इधर आते। तो जंक्शन से करंट कुछ भी पास नहीं हो रहा रिवर्स बायस में। ये है रिवर्स बायस। ఇది రివర్స్ బయాస్. రివర్స్ బయాస్ లో ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ కనెక్షన్స్ రివర్స్ చేస్తాం. సెల్ బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ పి టైప్ కి, పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎన్ టైప్ కి ఇస్తాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా నెగిటివ్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. నెగిటివ్ చార్జెస్ అన్ని అట్రాక్ట్ అయ్యి పాజిటివ్ చార్జెస్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. సో చార్జెస్ ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవ్వట్లేదు, అన్ని ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఇక్కడ వచ్చేసినాయి, ఇట్లా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బ్రిడ్జ్ బ్రేక్ అయింది, అంటే కరెంట్ పాస్ అవ్వట్లేదు జంక్షన్ నుంచి. కాబట్టి ఇది రివర్స్ బయాస్ లో కరెంట్ पास कादू अंटे ఏమైంది, ఇక్కడ डायोड समझ में आ रहा, जो करंट फॉरवर्ड बायस में पास हो रहा और रिवर्स बायस में पास नहीं हो रहा. इस वास्ते अपने को ये रेक्टिफायर सब का काम करता. वो कैसा काम करता अपन देखें. ఇప్పుడు అందుకోసం ఇది ఒకే డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో నే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, రివర్స్ బయాస్ లో అవ్వట్లేదు. फॉरवर्ड बायस में करंट पास हो रहा, रिवर्स बायस में नहीं हो रहा. तो इस वास्ते अपन क्या करने, इसको रेक्टिफायर सब का यूज कर सकते हैं पीएन जंक्शन पे. ठीक है. तो रेक्टिफायर का कैसा यूज कर रहे. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, हाफ वेव रेक्टिफायर. रेक्टिफायर बोल तो बोला मैं, विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता. तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता, या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछ सकता हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है. हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा, उसका डायग्राम कैसा है, देखो. ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये है पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है. ये रेसिस्टर, लोड रेसिस्टर है. ये क्या है, सिंबल है. ये जो कुछ भी सिंबल है ना ऐसा, ये जो कुछ, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है. ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है. ये क्या है, एसी वोल्टेज है. एसी ऐसा रहता ना, बीच बोला एसी बोल तो कैसा रहता है ऐसा, डीसी बोल तो ऐसा रहता. तो ये एसी करंट है कितना, 220. एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट है. ये ट्रांसफार्मर से अपने को अंदर घर में आ रहा है, ये होम है, ये होम घर में आ रहा. ये पूरा घर में जो आ रहा है एसी है. ये एसी को अपन डीसी कर कौन कन्वर्ट करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कन्वर्ट करता. पीएन जंक्शन डायोड है कन्वर्ट करता. या ये टर्मिनल, इधर बी टर्मिनल समझो. ये ए और बी टर्मिनल्स क्या है अपने को, ये ट्रांसफार्मर के ए एंड बी टर्मिनल्स है. इधर से अपना एसी वोल्टेज आ. ठीक है. सो पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस में करंट पास करता और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं करता. तो अपने को यहाँ एसी करंट कैसा रहता है, एसी वोल्टेज ऐसा रहता है, एसी वोल्टेज. ठीक है. ये एसी वोल्टेज अपन लिए तो ये एसी वोल्टेज है, ये टाइम और ये वोल्टेज है समझो, या करंट. एसी वोल्टेज कैसा चेंज होता है, ऐसा चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये ऊपर जो है ये पॉजिटिव साइकिल है. पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव साइकिल. ये क्या है, नीचे जो है नेगेटिव साइकिल. क्यों, ये अगर अपन ग्राफ लिए तो आपके मैथ्स में अगर ग्राफ लिए तो ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इधर में नीचे भी रहता ये पूरा. ये क्या है, ये क्या है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है. तो अगर वोल्टेज ऐसा जा रहा, इधर देखो, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है. ये नेगेटिव वाई एक्सिस से कम हो रहा, ये नेगेटिव है. तो वोल्टेज एसी करंट में, एसी वोल्टेज में 2 साइकिल्स रहते हैं. एक पॉजिटिव साइकिल रहता है और नेगेटिव. जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, नीचे है वो नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बढ़ रहा कम हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ठीक है.
పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది, పాజిటివ్ అంటే పెరగడం, నెగిటివ్ అంటే తగ్గడం. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, దాన్ని ఏసీ కరెంట్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ సైకిల్ ఉంది, నెగిటివ్ సైకిల్ ఉంది. ఇక్కడ మనము इन ऑफ वेव रेक्टिफायर ये ट्रांसफार्मर से क्या आता है अपने को एसी करंट, जो बाहर ट्रांसफार्मर्स रहते हैं ना अपने गली में, उसमें से अपने घर में आ रहा जो है वो एसी करंट है, एसी वोल्टेज है. तो एसी कैसा रहता है, ऐसा जो ये ट्रांसफार्मर है एसी ऐसा, ठीक है. इसमें एसी में पॉजिटिव साइकिल रहता है और नेगेटिव साइकिल रहता है. जब ऐसा आ रहा समझो, अब वेव्स ऐसा आ रहे, अगर इधर ऐसा आके इधर फर्स्ट पीएन जंक्शन रेड है ना, ये पॉजिटिव साइकिल आ गया समझो. फॉर एग्जांपल यहाँ अच्छा दिखता आपको, ये डायोड है, यहाँ से ऐसा पॉजिटिव साइकिल आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव साइकिल आए टाइम पे यहाँ टर्मिनल ए कनेक्ट पॉजिटिव साइकिल आया, टर्मिनल बी कनेक्ट क्या रहता है, नेगेटिव साइकिल रहता. ठीक है, ये दो भी टर्मिनल से ट्रांसफार्मर के, ठीक है. सेकंड ये प्राइमरी कॉइल बोलते हैं इसको, ये इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं. सेकेंडरी कॉइल में से इधर एसी करंट आ रहा है, एसी वोल्टेज आ रहा है, पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव ये पी टाइप है. ठीक है, पॉजिटिव साइकिल पीएन जंक्शन डायोड में ये पी टाइप है, एन टाइप है. पॉजिटिव साइकिल जब पी टाइप को रीच हो गया तो डायोड क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव. मैं अब तक बोला, मैं फॉरवर्ड बायस बोले तो क्या है, पीएन जंक्शन डायोड में पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को दिए तो और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप को दिए तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं. फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता, पास होता जंक्शन में से. ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ आए तो पीएन जंक्शन डायोड क्या किस में आ जाता, फॉरवर्ड बायस में आ जाता. फॉरवर्ड बायस में तो करंट इसमें से क्या होता, पास होता. तो साइकिल पास हो गया यहाँ से. ठीक है, यहाँ से इधर पॉजिटिव साइकिल आ गए तो यहाँ पास हो गया पॉजिटिव साइकिल. नेक्स्ट टाइम क्या होता है, अल्लू इधर आके నెక్స్ట్ టైం ఏమైతుంది, నెగిటివ్ సైకిల్ వస్తుంది, పాజిటివ్ సైకిల్ వచ్చింది. ఎందుకు పాజిటివ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి పిఎన్ జంక్షన్ డైడ్ ఏమైంది, ఫార్వర్డ్ బయాస్ లోకి వచ్చేసింది. ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో కరెంట్ ఏమైతుంది, పాస్ అవుతుంది. మరి రివర్స్ బయాస్ లో కరెంట్ పాస్ కాదు. సో రివర్స్ బయాస్, ఇక్కడ రివర్స్ బయాస్ నెగిటివ్ సైకిల్ వచ్చిందంట, ఇది పాజిటివ్. ఎందుకంటే వేవ్ ఇట్లా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది కదా, ये वेव मूव होते रहता ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल मूव होते रहता. जब पॉजिटिव साइकिल आया तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता. जब करंट पास होता तो ये साइकिल आ जाता. नेगेटिव टर्मिनल आया तो रिवर्स बायस में आता. रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता. क्यों बोले तो ये पी टाइप है, ये नेगेटिव है. या नेगेटिव रहे तो क्या होता, पूरे चार्जेस इधर आ जाते और ये पॉजिटिव रहे तो पूरे चार्जेस इधर आते. क्यों बोलते, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव चार्जेस है, तो करंट पास नहीं होता पीएन जंक्शन डायोड. तो नेगेटिव साइकिल इधर नहीं आता, खाली पॉजिटिव साइकिल से चार्ज. तो आउटपुट कैसा रहता आपको, अपन इनपुट क्या दे रहे, ऐसा दे रहे इनपुट. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव किसको, हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ डायोड का. आउटपुट क्या आता अपने को, खाली पॉजिटिव साइकिल से चाहते, ये नया आता. क्यों बोलते, इसमें रिवर्स बायस हो गए, नेगेटिव साइकिल करें तो ये नया आता, फिर पॉजिटिव आता, फिर नेगेटिव नया आता, फिर पॉजिटिव आता. तो आउटपुट अपने को आधा आता. इस वास्ते इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं. हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा हूं, हाफ इंच डीसी में कन्वर्ट हो रहा. पूरा एसी करंट में हाफ साइकिल इंच डीसी में कन्वर्ट हो रहा और एक हाफ कन्वर्ट नहीं हो रहा. इस वास्ते इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते. ठीक है, इस वास्ते इसको अपना हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते. सो दिस इज व्हाट हाफ वेव रेक्टिफायर. समझ में आया, कुछ डाउट्स है. रेक्टिफायर बोले तो ये विच कन्वर्ट्स एसी करंट और वोल्टेज टू डीसी करंट और वोल्टेज. उसको करंट भी बोल सकते हैं या वोल्टेज भी ले सकते हैं, करंट भी ले सकते हैं. एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर सर का काम कर रहा. जो कुछ भी इधर आया ना, ये इसको रिपल्स बोलते हैं. रिपल्स बोले तो ये पूरा डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, थोड़ा एसी कंपोनेंट भी है इसमें. ठीक है, डीसी बोल तो कैसा रहता, स्ट्रेट रहता. इसमें अब आउटपुट कैसा, ऐसा रिपल्स है इसमें. स्ट्रेट करना हो तो क्या करते, फिर कुछ फिल्टर्स यूज करके उसको स्ट्रेट कर सकते. ठीक है, वो अपना सिलेबस में नहीं है तो फिर भी मैं बोल रहा हूं. सो डीसी कैसा, एसी से डीसी या हाफ इंच डीसी में कन्वर्ट हो रहा है. इस वास्ते हाफ वेव रेक्टिफायर. और एक हाफ कन्वर्ट नहीं हो रहा. और एक हाफ कन्वर्ट करना बोले तो फुल वेव रेक्टिफायर में अपन और एक हाफ पूरा डीसी पूरा का पूरा करंट वोल्टेज
पूरा AC से DC आ जाता, वो फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, एक मिनट। सो ये है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर, ये है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्लास में अपन, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में अपन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में अपन पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।